हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए न्यू वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, जो कि एसएससी की तरफ से आउट की गई हैं। इसमें आपकी क्लास फोर्थ एमटीएस की वैकेंसी रहने वाली है एंड हवलदार की भी वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसके लिए मेल कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी मैं आपको बता दूं, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की एमटीएस की जॉब होती है, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाती है क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम, एंड जो इसमें आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है 14,500। जी आपको क्लास फोर्थ एमटीएस जेकेएसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, आपको उसमें बेसिक सैलरी देखने को मिलती है 14,500। एंड जो आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है, आपको पता है 10% न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आपका कार्ड लिया जाता है, तो 19,500 या फिर आपको 20,000 आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है जो कैंडिडेट न्यू ज्वाइनिंग करेगा। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एमटीएस की वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें मैं आपको बता दूं 18,000 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम आप देते हो एंड अगर आप पास करते हो, उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको 19-20 हज़ार टोटल आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है। तो जहाँ पर अगर आपकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में एमटीएस के पोस्ट पे लगती है तो आपकी 18,000 तो बेसिक सैलरी होगी, और इस पे जो आपके सभी अलाउंसेस वगैरह लगा के मैं आपको बता दूं, वो आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है। आपकी एक्स सिटी है, बाई सिटी है या जेड सिटी है। जैसे अगर आपकी वाई सिटी होगी तो मैं आपको बता दूं कि 30,000 से लेके आपकी 32,000 तक जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग करेंगे उनकी सैलरी जहां पर बन सकती है। एंड अभी आपको पता है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी यही सैलरी आपको कम से कम आपको 42,000 या फिर आपको 45,000 देखने को भी मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ 10वीं पास है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी सिर्फ एक अकेली ऐसी रिक्रूटमेंट करवाती है जिसमें एमटीएस की जो पोस्ट होती है उसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी आपको एसएससी जो रिक्रूटमेंट करवाती है, इसमें आपको और कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी देखने को कि अगर आप 10वीं पास हो तो आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अगर आपको तब भी कोई चीज़ भी समझ में अगर नहीं आती है, कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की गई है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पर लिखा है इन्होंने जो पोस्टें हैं ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड आपकी हवलदार की ये पोस्टें रहने वाली है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पे बात करते हैं। जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आप 26 जून 2025 से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, वो आपकी रहने वाली है 24 जुलाई 2025। और आपकी जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 25 जुलाई 2025। तो अगर आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लेना। लास्ट डेट का वेट आप मत करना, क्योंकि आपको पता है बाद में एसएससी का सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, तो आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी। आप फीस पेमेंट करोगे, आपके अकाउंट में से पैसे कट कर दिए जाएंगे और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम लास्ट में आ सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लेना। इन्होंने जहाँ पर ये भी बताया है कि अगर आप फॉर्म में जैसे कोई मिस्टेक कर लेते हो, अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी आप अगर मिस्टेक करते हो, तो जहाँ पर इन्होंने करेक्शन के लिए भी जहाँ पर विंडो बताई है कि वो कब से लेके कब तक खोलेंगे, आपको जो टाइम दिया जाएगा, तो वो टाइम दिया जाएगा। जो भी फॉर्म गलत फिल कर देंगे वो आपको टाइम दिया जाएगा 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा अपना फॉर्म करेक्शन करने में। और जो आपका शेड्यूल भी बता दिया इन्होंने, जो आपका सीवीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एक ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। और ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 30 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जहाँ पर इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है अपना फॉर्म फिल करने में, तो आप इस नंबर पे इनको कॉल करके भी पूछ सकते हो।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, जो आपकी पे लेवल 1 की आपकी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी आपको इसमें 30,000 प्लस देखने को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हवलदार की भी पोस्टें हैं, इसमें आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना है। जो आपकी हवलदार की जहाँ पर पोस्ट है वो आपकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहने वाली है। एक आपका डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, एंड जो आपका सेकंड डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये आपके दो डिपार्टमेंट हैं जिसमें हवलदार की पोस्टें रहने वाली हैं। उसके बाद हम वैकेंसीज पे बात करते हैं, कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। तो जहां पर इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज बताई हैं एमटीएस की जो पोस्ट है, जहां पर इन्होंने बताया कि जो वैकेंसीज हैं अभी बाद में बताई जाएंगी, या कि आपकी एमटीएस की कितनी वैकेंसीज है। जहां तक मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार प्लस ही आपको जहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एंड जो हवलदार की वैकेंसीज है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, 1075 हवलदार की वैकेंसीज रहने वाली हैं। एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं इसके रिलेटेड ये आपको बाद में नोटिफिकेशन एक निकाल के बता देंगे कि इनके पास कितनी एमटीएस की पोस्टें जो है वो वैकेंट है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने एज क्राइटेरिया बताया है, जहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी की जाएगी 01/08/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी आपको छूट दी जा रही है। एंड अगर आपको हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपने एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और अगर आप ओपन मैरिट कैटेगरी से हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 02/08/2000 से लेके 01/08/2007 के बीच में होनी चाहिए। इससे पहले या इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में नहीं होगी। तो बाकी कैटेगरी वाइज तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हवलदार की पोस्ट के लिए। आपको मैंने आपकी एज बताई कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 18 से लेके 27 साल तक आपकी एज रहने वाली है। एंड 02/08/1998 से लेके 01/08/2007 के बीच में जिन भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप 27 साल के बाद 5 साल आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो SC/ST कैटेगरी है उनको जहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। जैसे अगर आपने एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उनका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेके 25 साल तक है। लेकिन आप SC या ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी अगर आपकी एज 30 साल भी है तो आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद ओबीसी जो कैटेगरी है उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको 13 साल की। एंड SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको जहाँ पर 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। उसके बाद जहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस पर्सन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जहाँ पे अगर आपको जो नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एक जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी की तरफ से निकाली गई है, उसमें तो बहुत सारे पेजेस हैं, वो आप अगर देखोगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन मैंने खुद स्क्रीनशॉट कलेक्ट करके बनाई है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने जहाँ पर ला रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10वीं पास हो, यानी कि अगर आप 10th पास हो तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी वो 01 अगस्त 2025 से पहले की बनी हुई होनी चाहिए। अगर इसके बाद की बनी हुई होगी तो आपकी सिलेक्शन जो होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो डेट मैंने आपको बताई 01 अगस्त 2025, इससे पहले की अगर आपकी 10th पास है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एसएससी की ऑफिशियल साइट से आपको जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, जहाँ फिर आप माई एसएससी मोबाइल फ़ोन ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एंड आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, जी आपको पता होगा आधार लिंक जो आपको रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस है वो आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एंड जो एससी कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, एंड एसटी कैटेगरी के
फीमेल मेल कैंडिडेट हैं और PWD कैटेगरी से कैंडिडेट जो हैं एंड एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट हैं, इनको फ़ीस पेमेंट करनी नहीं है, इनको फ़ीस पेमेंट में छूट दी जा रही है। बाकी जो OBC कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी है, उनको 100 रुपीज़ फ़ीस पेमेंट करनी है। और जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है वो भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। लास्ट डेट आपको फ़ीस पेमेंट की जहाँ पर इन्होंने बताई है 25 जुलाई 2025 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको पता है आपका CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा CBT कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा जहाँ पे झांसी है, उसके बाद लखनऊ है, रांची है, उड़ीसा है, उसके बाद जहाँ पर कानपुर है, उसके बाद और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे चंडीगढ़ है, उसके बाद हमीरपुर है, मोहाली है। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू है, जहाँ पर आपका CBT सेंटर बनेगा। आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो आपने कहाँ पे अपना सेंटर रखना है। उसके बाद श्रीनगर में भी है, सांबा में भी है, लेह में है, अमृतसर में है, बठिंडा में है, उसके बाद जलंधर में है, पटियाला में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपने कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा इसमें आपके 2 सेशन रहेंगे। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें 2 सेशन आपके होंगे जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर जो फर्स्ट सेशन है एंड जो सेकंड सेशन है। एक ही दिन में आपके जो दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट वाला जो सेशन है इसमें आएगी आपकी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी। इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे एंड एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा एंड 60 जहाँ पर आपके मार्क्स रहेंगे। 20 आपके क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आएगा। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है आपकी जो रीजनिंग आएगी वो भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे एंड एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एंड 60 आपके जो है टोटल मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। और जैसे ही ये वाला जो आपका सीजन 1 है, सेशन 1 है जो आपका ये कंप्लीट होगा, तो उसके तुरंत बाद ही जैसे कुछ सेकंड बाद ही, जैसे 15 सेकंड या 20 सेकंड बाद ही आपका सेक्शन जो है सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी रहने वाली है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो जनरल अवेयरनेस है इसके आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे एंड जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है इसके भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा एंड 75 मार्क्स आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के एंड 75 मार्क्स ही आपके जो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो आपके जो 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही आपका ये वाला फर्स्ट वाला सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद 15-20 सेकंड बाद तुरंत आपका दूसरा सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो आपकी सिलेक्शन होगी, जो आपका कट ऑफ बनेगा लास्ट, वो आपका जो सीजन 2 जहाँ पर इन्होंने बताया है इसके बेसिस पे होगा। जैसे कि जो सीजन 1 है ये आपको क्वालिफाई नेचर का रहेगा। आपको जो क्वालिफाई करना है ये आपको मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ये आपको क्वालिफाई करना है जो सीजन 1 है। जो आपका कट ऑफ बनेगा जिसके लिए आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपका सीजन 2 पे बनेगा। जो आपने जनरल अवेयरनेस में मार्क्स लिए होंगे एंड जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स लिए होंगे, इस पे आपका लास्ट जो कट ऑफ होगा फाइनल वो बनेगा। लेकिन आपको ये जो वाला सीजन 1 है ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो आपका ये वाला एग्ज़ाम ही वो चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका ये वाला जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा ये चेक होगा सीजन 1। अगर आप ये क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है वो चेक किया जाएगा। जो फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा वो आपका सीजन 2 में बनेगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आ गई एंड इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने यही बताया कि सीजन जहाँ पर आपके 2 रहने वाले हैं और फर्स्ट सीज़न एंड जो सेकंड सीज़न है वो एक ही दिन में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे एंड 45 मिनट्स का आपका फर्स्ट सीज़न रहेगा एंड सेकंड सीज़न भी आपका 45 मिनट्स का रहेगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद इमीडिएटली आपका सेकंड सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वो आपको 13 रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और भी मराठी, जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेज होंगी। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर 14.5 जो उन्होंने पॉइंट बताया है कि जो आपका सीज़न 1 होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। जैसे कि जो आपको क्वालिफाइड नेचर का होगा सीज़न 1 जिसमें आपका मैथमेटिक्स आएगा एंड रीजनिंग आएगी, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो आप तुक्के लगा कर भी आ सकते हो। लेकिन जो आपका सीज़न 2 होगा तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 मार्क्स की होगी आपकी। जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स वो तो कटेगा जो आपका क्वेश्चन गलत है एंड एक आपका नेगेटिव मार्किंग का भी मार्क्स काट लिया जाएगा।
एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है जो नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स आपके दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा तो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, 50+ शिफ्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो फार्मूला लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। तो जो सिलेबस है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी आपको, जो जहाँ पर इन्होंने टॉपिक बताए हैं जो भी आपके जहाँ पर टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद जहाँ पर रीजनिंग है आपकी, जे जहाँ पर रीजनिंग के इन्होंने टॉपिक बताए हैं। उसके बाद जहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर मैं जे सभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर इंग्लिश के भी जहाँ पर टॉपिक दिए हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी हवलदार की पोस्ट है, इसके लिए आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको पता है जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है वो तो आपकी ऑफिस स्टाफ की आपकी जॉब होगी, उसमें आपका फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आपकी जो हवलदार की पोस्ट होगी तो इसका आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको वॉकिंग करने पड़ेगी। 1600 मीटर आपको वॉकिंग करने पड़ेगी, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को 15 मिनट दिए जाएंगे। तो अगर कोई धीरे धीरे भी चलेगा तो ये पास कर लेगा बिल्कुल, जहाँ पर बिल्कुल आसान रहने वाली है ये रनिंग आपके लिए। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 1 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है एंड इनको जो टाइम दिया जा रहा है वो 20 मिनट्स इनको टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पीएसटी की। तो जहाँ पर इन्होंने बताया जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए। एंड रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की। जो कैंडिडेट गढ़वाली से होंगे, असामीज़ होंगे, गोरखा होंगे एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन आपको करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी बात करेंगे कि जहाँ पर हाइट इन्होंने बताई है 152 सेंटीमीटर चाहिए एंड हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर की, जो कि गढ़वालीस, असामीस एंड गोरखास एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट होंगे। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने वेट के रिलेटेड बताया है 48 केजी से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं। एंड आपको वेट में भी रिलैक्सेशन दी जा रही है 2 केजी की, जो गढ़वालीस, असामीस, गोरखास एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट होंगे फीमेल, उनको जहाँ पर वेट में भी जहाँ पर जो है छूट दी जा रही है। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी रहने वाली है। मैंने आपको बताया कि एक आपका सेक्शन 1 होगा एग्ज़ाम, जो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी एंड मैथमेटिक्स आएगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आपका जो है फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपका सेशन 1 होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वही एग्ज़ाम पहले चेक किया जाएगा। अगर वो आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका जो सेकंड वाला सेशन होगा वो आपका चेक किया जाएगा, जिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट वाला एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं किया, आपके कट ऑफ से मार्क्स जो हैं वो कम है, एंड सेकंड वाला आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है बट आपका जो फर्स्ट वाला सेक्शन होगा वही आपका सही नहीं है, तो आपका सेकंड वाला जो सेशन होगा वो चेक नहीं किया जाएगा, जिस पे आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। जहाँ पर इन्होंने बताया है जो सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें जो ओपन मेरिट जनरल कैंडिडेट हैं 30% इनके मार्क्स होने चाहिए। एंड जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनके 25% मार्क्स होने चाहिए। एंड जो ऑल अदर कैटेगरी जितनी भी अनदर कैटेगरी हैं इनके 20% मार्क्स होने चाहिए। जैसे जो आपका फर्स्ट सेशन होगा उसमें आपके 30% मार्क्स होगी, तभी आपका सेकंड वाला जो आपका सेशन होगा उसको चेक किया जाएगा, जिस पे आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जो है वो बनेगी। तो ये मैंने आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर की एसएससी की जो एमटीएस की पोस्टें निकाली गई हैं एंड हवलदार की। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।